जरूरी को नहीं कोई अपना कन बड़ा लोग ही आवे, अपना कन हर वर्ग का हर तबके से लोग आवे, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जिकी सब ना नीड है। HUID है, हॉल मार्किंग है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करो। ब्लू स्कूल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल बहुत रहा है ज़्यादा ट्रेंड में। इनकी भी एक्सचेंज वैल्यू अपने पास 100% रहती है। 25 दिन मैं बैठ के कारीगरी पीस ने बनाए हुए जना इतनो डिटेलिंग में काम हुआ है हमारे। वो बोला करी ना कि भाई आया को सोनो के काम को जो काना ने काटता काना है। ने काटते हैं, करेक्ट है। ट्रस्ट को प्राइवेसी आज टाटा बढ़ चुके हैं। तो के टाटा ट्रस्ट दे रीवा गोल्डन एडवांटेज। आप अगर सिस्टमेटिकली ये प्लान के हिसाब से चाल के अगर खरीदारी करो तो थारे बहुत सस्ता पड़े। झलकों का सारा दर्शकान राम राम। आज मैं सिक्कर आई और सिक्कर के अंदर ही जो रोड के ऊपर की मैं ही गुजरबा लाग रही ही तो तनिष्क को जो शोरूम है भी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। मेरे भी एक अंदर एक इच्छा ही कि आप भी कभी तनिष्क का शोरूम पर चला और विजिट करा कि भाई कहीं को मतलब गोल्ड की ज्वेलरी डे मिलेगी, कहीं की डायमंड की मिलेगी। टोटल आप बातचीत करांगा, हॉल मार्किंग के बारे में भी जानांगा। काफ़ी लोगों के मन में एक और चीज़ वह है कि भाई तनिष्क है वो काफ़ी बड़ो ब्रांड है, पतो को नहीं ज़्यादा रुपया लेता होगा, आप कहीं से जा पावांगा। तो अंदर चलूँगी, सारी चीज़ मैं बताऊंगी। और भाई तनिष्क है वो टाटा को ब्रांड है, आप तो नमक ही टाटा को खावा हाँ, तो क्यों ना आप तनिष्क के अंदर चला। और भाई आज जो टाटा को जो प्रोडक्ट ये राखी ही तनिष्क ज्वेलर्स भी के अंदर चलते हैं, विजिट करते हैं। और भाई सबसे पहले आप विजिट करते हैं कि भाई जो यो पहलो जो काउंटर है मैं देख पा रही हूँ कि भाई इयरिंग्स ही और रिंग ही। तो 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी आती है जिसमें रियल डायमंड, नेचुरल डायमंड आते हैं सारे। ठीक तो है। इस डायमंड का हम साथ में कस्टमर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि जो रियल नेचुरल डायमंड है तो उनका भी रिटर्न में कभी फ्यूचर में एक्सचेंज करवाते हैं तो एक्सचेंज 100% वैल्यू रहता है। पूरी थे देख पा रहे हो भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त इयरिंग से। ये भी रियल और नेचुरल डायमंड है। 18 कैरेट या 14 कैरेट में होता है डायमंड। आप डेली वेयर के अकॉर्डिंग भी डायमंड पहन सकते हो। गर्लिश लुक में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है, 2 फिश को जोड़ के बनाया गया है। और जैसे अपन कपड़े वगैरह पहनते हैं तो किसी में भी उलझेगा नहीं और स्क्रैच वगैरह वैसे कुछ नहीं होगा इन पे। ये जैसे आप रेगुलर वियर में आराम से पहन सकते हो इनको। और ये जैसे साड़ी वगैरह पे काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे इस टाइप की चेन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसमें भी अपने पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाएगी। आज गोल्ड में आप दिखा रहे हो तो हाँ। आजकल देखो रोज गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में। रोज गोल्ड बेसिकली 18 और 14 कैरेट में बने, बट आप लेकिन चेन्स ज़्यादातर 18 कैरेट में बनेगी। जय की या है। हाँ, ये कोई किसी तरह की पॉलिश नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि इसका कलर चला जाएगा, बट ये पॉलिश नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। इनकी भी एक्सचेंज वैल्यू अपने पास 100% रहती है। गोल्ड और डायमंड दोनों में मंगलसूत्र अपने पास अवेलेबल है। आमा 18 कैरेट गोल्ड है, बाकी जो डायमंड है वो 100% रियल और नेचुरल है। आजकल रेगुलर वेयर में बहुत ज़्यादा डायमंड ट्रेंड में चल रहा है। लाइट वेटेड भी है और पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और एलिगेंट लगता है। तो गोल्ड से ज़्यादा आजकल डायमंड प्रेफर करते हैं। हाँ, मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूँ मशीन में। अब इस प्रोडक्ट का वेट हो रहा है 50.454 ग्राम। अब इसमें जो गोल्ड का जो बिल में लगेगा साढ़े वो 41.980 ग्राम का लगेगा। अगर यो मंगलसूत्र लेनो है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब इम तो भाई 50 ग्राम ग्रोस वेट हो गया इसमें। ग्रोस वेट गोल्ड प्लस ये जो स्टोन वगैरह है, बीड्स वगैरह है, इनका साथ में। ठीक और है। गोल्ड है इसमें 41.980 मिलीग्राम। हम गोल्ड की प्योरिटी चेक करवा रहे हैं। ठीक है, कढ़ाओ ले हो गोल्ड। पहले बाहर से लिया हुआ है, बॉम्बे से ली हुई है चेन। ये 22 कैरेट है आपका। 22 हाँ, ये मैम हमारी कैरेट मीटर मशीन है। गोल्ड की प्योरिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। ये सामने डिस्प्ले होगी। और ये आगे देखो 22 कैरेट आया, 22.03 कैरेट आ गया पूरा। अच्छा, तो मतलब कि सही है। इसका वेट हो गया 7.410 मिली। आज की वैल्यू क्या होगी सर की? 9335 है, तो हमारी लेने की भी सेम रेट रहेगी 7.410। 69,172 रुपये हो गए। राम राम साहब। राम राम दी, राम राम, क्या हो? राम राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब काफी बड़ा बड़ा भाई शोरूम पर जावा हाँ, स्टोर पर मैं जावा हाँ, तो काफी बार जहाँ सिक्करू निकलता ही रोड को ऊपर जब भी जाए मतलब भाई सरकारी हॉस्पिटल वाली जो यार रोड है को ऊपर की जाता तो तनिष्क को शोरूम है हमेशा लगभग बिल्कुल है, देखता। हाँ। तो मैं सोचती भाई तनिष्क को शोरूम है पर तो बड़ा बड़ा ही लोग आता होगा, आपने जाए का नॉर्मल जा ही या कौन जाए ही। फिर मैं आज मतलब कि मन बना के आएगी भाई चलो आज तो आपका देखा ही ना। वेलकम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपने कन जरूरी को नहीं कोई अपना कन बड़ा लोग ही आवे, अपना कन हर वर्ग का हर
तबके से लोग आवे क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जिकी सबने नीड है, एक उन्हीं के कोई बड़ा नहीं नीड होती, सबने नीड है ज्वेलरी की। आपड़गन ज्वेलरी सबके लिए अवेलेबल है, छोटे से छोटे नोज पिन से लेके और बड़े से बड़ा हार, नेकलेस सेट, सब कुछ, जोधा हार वगैरह सब मिला है अपने कने, कोई ठीक दिक्कत है। को नहीं। तो सर देखो जै हाँ। थे बता दियो, एक आपने ज्वेलरी जै अमेल होगी, हाँ, टेवटा हमेल, होगा, टेवटा, ये बाजू, सारी ज्वेलरी मिल जाएंगी ठीक? बाजू, पोछी, बंगड़ी, रखड़ी सब मिल है, जो सारी अठे मिलेंगी? जो अठे चाल है लोकली बेच मिल है। इनफैक्ट आपड़कन हमेल और टेवटा की जितनी वैरायटी है इतनी वैरायटी जयपुर तनिष्क स्टोर पे भी कौन मिले। अच्छा। हाँ, जस्ट आपा सीकर में स्टोर खोले है, बीके बाद में ही आ ज्वेलरी आपा अठे डेवलप करवाई है, पूरा कलेक्शन डेवलप करवा रखे है। तो सर अडिन पीछे के हाँ, कुछ यो हमारो कारीगर रूम है। कारीगर मायने रूम? हाँ लोकली आपा जहाँ छोटी रिंग की साइज छोटी बड़ी करवानी है, और मेजर जो इको काम है कारीगर रूम को वो तो है गोल्ड मेल्टिंग को। अब तक में 2 लाख किलो से ज्यादा गोल्ड एक्सचेंज कर चुके हैं पूरे इंडिया वाइड, और यह मशीन सबसे पहले आपा ही इंट्रोड्यूस करी तनिष्क कमाई ने। ठीक है। 96 में जब तनिष्क को स्टोर चालू हुयो, बी टाइम के 2 साल बाद में 98 में आपा ही मशीन को कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आया। ठीक है। तो जब लोगों ने बेरोई को नहीं प्योरिटी के ही की कैरेट में ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, तो आपा बढ़ने एजुकेट करो। पिछले मतलब महीने में एवरेजन जो मैं गोल्ड एक्सचेंज करियो है जुलाई का महीने में, वो एवरेज प्योरिटी निकली भी 83%, मतलब बे पीसा दिया जब ज्वेलरी का तो 22 कैरेट का दिएड़ा है, और बस ज्वेलरी आई है 20 कैरेट ही। ठीक है। तो बढ़ने 850 रुपया पर ग्राम को नुकसान हुआ है 1 कैरेट पे, जे ज्यादा पैसा दे दिया अभी, मतलब नुकसान कर लियो। मतलब नुकसान कर लियो ना। और वो नुकसान करियो है खाली मेकिंग का चलता है कि हमारी मेकिंग कम लागसी। अच्छा। जड़ा जना बे भाई जड़े मेकिंग कम लागे वो जो सुनार बढ़िया हुआ है, अब बात बिल्कुल ही मिथ्या है। अच्छा। बिल्कुल। तो सर आपने इस तनिष्क पर कितनी की मेकिंग लगा है कि देखो लोगों का तनिष्क यार पे डर बैठ रहे है कि कोई भाई डर तनिष्क बिठाने की जरूरत को नहीं है। तनिष्क में मेकिंग बहुत ही वाजिब है, और जो होनी चाहिए हर प्रोडक्ट पे बाई मेकिंग लगा है आपने। ठीक जे है। नॉर्मल अपनी चेन अंगूठी है पर 12% से चालू हो जाए मेकिंग अपनी, और फिर भी के बाद में जितनी भी मैं कारीगरी और डिजाइन बढ़ती जाएगी इतनी भी की मेकिंग बढ़ती जाए, क्योंकि ठीक है। सोनो बनाने में सोनो ही वेस्ट हो है। अब बात अपन समझनी पड़ेगी। कारीगर ना आप अगर 10 ग्राम की चीज दिया, कोई भी गोल्ड दिया बनाने के लिए, तो वो अपन 9.5 ग्राम की चेन या अंगूठी बना के पाछी देवा, आधा ग्राम 1 ग्राम गोल्ड उड़ गो, वो अच्छा। कटे कोई के नहीं कौन बच्चो। अच्छा। तो जो वो ना गोल्ड तारकन बच्चों ना मारकन बच्चों ने कारीगर कन बच्चो, कारीगर कन। तो बा जो 1 ग्राम को कॉस्ट है बा भी में मेकिंग में जुड़ जाए। तो ज्वेलरी हमेशा 22 कैरेट में ही बनसी, 24 कैरेट में तो आपने सिक्का आवे, और सिक्का भी आपा अब 9999 दे रहे हैं, 9999 मतलब 99.99% प्योर सोनो। अच्छा। मार्केट में जितना भी था ना प्योर सोनो थे अगर खरीदने जाओ तो जो मिल रहा है वो 99.30 ही मिल रहा है, या 50 मिल रहा है, 99-50। आपने सोनो 99 आवे। एक साथ में सर आपा से बात करा तो या और ज्वेलरी थे निकालन ये लाग रहे पोल हो की है, जैसे कि या यो अनकट डायमंड है। डायमंड ने जब पत्थर निकले क्योंकि थोड़ी बहुत फिनिशिंग पूरी प्रॉपर फिनिश करे बच गए, अगर आप थोड़ी सी फिनिशिंग कर दिया तो वह पोल की बन जाए। ठीक है। और बिना पोलकी के ऊपर आप पूरा बिना ढंग से कटिंग पॉलिशिंग कर दिया तो वो डायमंड बन जाए। अन में जितना भी था ना ये नगर स्टोन लाके दिख रहा है ना, अभी इका वैल्यू अलग सा लाग रहा है। थारगा 29 ग्राम 613 मिलीग्राम कोई पिसा लागसी, ठीक है। गोल्ड का। और बी के बाद में जो बस्सी वेट वो वेट है अपने स्टोन का, तो स्टोन का पिसा भी अपने वेट बिल में अलग सा लाग रहा है। और जब थे मैंने पाछो देगा तो इका वैल्यू स्टोन का वैल्यू भी गोल्ड का माफी के बढ़े। तो जब भी दिन 2 साल 3 साल ते पैर के मन भर जाता ना पाछो देना हो मैंने, तो एक पैसा भी 100% थाना वापस मिल सी, क्योंकि ये मेरे लिए उतना ही वैल्यूएबल है जितना सोनो वैल्यूएबल है। अब ये मीनाकारी पाते हैं, देखो ये गोल्ड प्लेन ज्वेलरी है, इसमें खाली मीना लगा हुआ है। ठीक है। तो इस सब का वजन भी सेपरेटेड और है। सर या जो ज्वेलरी है जो बड़ी बड़ी हवेलियां ही बड़ी बड़ा जो गढ़, ये हमारा धरोहर कलेक्शन है। वो कलेक्शन को ये ज्वेलरी है जिसके अंदर मतलब जो चीज कीमती हो, जो संभाल के रखेड़ी हो वह चीज है। तो एक अंदर जो कलाकारी ये करेड़ी है अपनी, या अपने बहुत पुराना टाइम के चलती है और बिना दोबारा से हमें रिवाइव करे हुए, और बाई टेक्निक में यूज करके और काफी डिटेलिंग में थी। अगर देख शो तो एक एक फूल पत्ती बहुत डिटेलिंग में बनाई है। ये पीस ने बनाने में इमें लीड टाइम भी लिखे हुए 25 दिन बैठ के कारीगर ये पीस ने बनाए हुए। 25 दिन लगे इन्हें बनाने में। ओहो। तो जना इतनो डिटेलिंग में काम हुआ है कमाई ने। जी। अब इसके ऊपर देखो, अब ये जितनी फिनिशिंग है कि आगे से है इतनी फिनिशिंग है कि पीछे से भी है। कठे भी कोई चीज ने अटकन वालों काम हाँ, नहीं सर या चीज बहुत बताओ कॉमन जी। प्रॉब्लम है मन बेरो है।
बेरो है ना थान। कपड़ा में अटक जाए, कपड़ा ज्वेलरी मटक जाए, हर गड्ढा है। गड्ढा है, आप बिल्कुल ही कोनी कठे भी समस्या को नहीं आप खुद एक्सपीरियंस करके देखो इन्हें। गड्ढा भी वो बोला करी ना कि भाई आया को सोनो के काम को जो काना ने काटा काना है। ने काटा है, करेक्ट है। तो ये को सोनो भी के काम को जो गड्ढ तो भी रह वो गावले मतलब आप गड्ढ तो भी रह अपना कपड़ा भी उलझ तो रह अपना परेशानी भी होती रह गुस्सो भी आतो रह फिर भी आपा लुगाइया आना सोनो दिखाना पेरिया बीरा। हाँ। सर यू HUID है, हॉल मार्किंग है, भाई आजकल बोले लगा कि भाई ठप्पो लागे है, तो सर ई के बारे में थोड़ा सो क्लियर करो, काफी लोगों ने तो पतो ही को नहीं के बारे में। बिल्कुल, आजकल जया ज्वेलरी भी ISI मार्का चीज हो ना, इलेक्ट्रॉनिक आपा कोई भी खरीदा तो देख के खरीदा जी ISI मार्का है तो बढ़िया है। तो ISI मार्का भी कौन देवे? BIS देवे। BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। जो यह भारत सरकार की एक संरचना है, संगठन है जो चीजा ने सर्टिफाई करने को काम करे कि आ चीज उपयोग करने योग्य है या नहीं है, नहीं है, उसकी लेवल की है। तो भैया इस सोने में भी BIS हॉलमार्किंग को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करियो ठीक है कि आ ज्वेलरी 22 कैरेट की है। अगर ज्वेलर डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं 22 कैरेट की बेच रही हूँ तो या 22 कैरेट की है या को नहीं, तो भी कल हॉलमार्किंग लगाई जाए करे। अब इसके अंदर पहली तो लागती है हॉलमार्किंग, जी मैं खाली 22 BIS को लोगो 916 और 22 कितना कैरेट है पे लिखा आता और ज्वेलर को नाम पतो लिखा तो ठीक है। अब आने लगी HUID। HUID को मतलब है 6 अंका को अल्फा न्यूमेरिक कोड आवा एक, ठीक है। तो बी कोड से जय इथे एक BIS की ऐप है, कोई भी डाउनलोड कर सके, गवर्नमेंट की ऐप है, कोड देख के भी पर डाल दो। मतलब अब देखो ई पर जो कोड लाग रहे हैं आप वो कोड उधर डालियो, सर्च करता है आपने कहा ये ऑप्शन खुलवो, ठीक है। अब यह डिटेल आ गई कि वो प्रोडक्ट ज्वेलर को रजिस्ट्रेशन नंबर के है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइटन कंपनी लिमिटेड को है, ठीक है। और यह प्योरिटी आ रही 22 कैरेट 916। वो हॉलमार्किंग को टाइम आ रही है कि कद हॉलमार्क हुए, यो 11 अक्टूबर 2024 में हुए है 9:41 पे। कोई भी 2 आइटम पे एक हॉलमार्क HUID कौन लाग सकते हैं? यो हमेशा जहाँ ये 3 पीस है सेट के अंदर, तो इनमें 3 अलग अलग हॉलमार्किंग लाग रही है, HUID लाग रही है, तीनों का कोड अलग अलग है। जहाँ व्हीकल का कोड नंबर अलग अलग हुआ है, भैया ज्वेलरी का हर पीस का कोड अलग अलग हुआ है। और हॉलमार्क करवाने के लिए भारत सरकार ने थर्ड पार्टी हॉलमार्किंग सेंटर ऑथराइज कर रखा है। ये हर शहर में 3-4 जहाँ के शहर को साइज हो है भैया का लोग लाइसेंस लेके काम करे हो हॉलमार्किंग। अनका हॉलमार्किंग सेंटर गवर्नमेंट द्वारा गवर्नड हुआ है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं अनका ने सिस्टम में वो सीधो सेंट्रल मिनिस्ट्री से चल रहा है। अच्छा, और ट्रस्ट आज टाटा से मैं कौन समझो, टाटा से कोई बड़ो ट्रस्ट इंडिया का मायने, भारत का मायने, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड का मायने खड़े है। बिल्कुल सर थे बोल रहे हो कि भाई टाटा ट्रस्ट दे है, तो हाँ। के टाटा ट्रस्ट दे? देखो टाटा ट्रस्ट है मेरे का यो बड़े है, हमारी हर बिलिंग पे पूरा का पूरा यो मेरे बिल को पेज है, एक ऊपर पीछे ने पूरी जितनी भी पॉलिसी है ना मेरी बिलिंग से रिलेटेड या तनिष्क से रिलेटेड पे सब एक महीने मेंशन्ड है। इतना क्लियर और क्रिस्प ट्रांसपेरेंट काम कोई भी कौन करे, कोई भी स्टोर पर जाके विजिट कर सको। और सबसे बड़ी खासियत है कि आप हर ज्वेलरी के साथ 1 ईयर वारंटी सर्टिफिकेट ध्यान, मतलब कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए प्रोडक्ट का मायने, जो कि मतलब नियर परफेक्ट प्रोडक्ट तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करा और फिर भी कोई दिक्कत आ जा तो आप 1 साल के लिए उत्तरदायी भी आप का। अच्छा, कि आप अगर ठीक कोई करके दोगा? बिल्कुल मैं ठीक करके दूंगा बिना कोई एक्स्ट्रा रिपेयरिंग कॉस्ट के। खाली जो गोल्ड लागसी भी का पैसा लागसी, वो भी अगर थारकन है थारो गोल्ड टूटेड हो भी तो मैं वापस जोड़ के देवांगा बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। वो गोल्ड लेके वो गोल्ड वापस ले लूं, और थाने थे अगर 10 ग्राम की चेन लेके गए हो अमेरिकन से, तो मैं थाना 10 ग्राम की चेन ही पाछी बना दूंगा, चाहे गोल्ड का भाव क्यों ही चल रहे हो। ये अपनी फैंसी अमेल है और ये अपना फैंसी टेवटा भी है, और ये दोनों पूंछियां भी लगी हुई है अपनी। ठीक है, तो भाई टेवटो थे देख सको, अमेल थे देख सको, और पोंची वीजा लाग रही। हाँ, आठ ईजा पड़ी है। बिल्कुल देखो आपड़ा कने ट्रेडिशनल अमेल भी है, फैंसी भी है, आ ट्रेडिशनल आ गई टेवटो मिल्स ही आपने, तो हर तरह को कस्टमर बेस ने में केटर करे हुए हैं। यहाँ को कोई उसके कोई भी कोई मारे टेस्ट की ज्वेलरी कौन सी तनिष्क में हर टेस्ट की ज्वेलरी मिला है। या नई डिजाइन के अमेल थे देख रहे होगा जो भाई आजकल चल रही है, 1 2 3 4 5 यानी 5 18 सिक्का ही, 5 18 सिक्का ही, 10 सिक्का ही, और साथ में ही टेवटो मैं थाने और दिखाऊं तो यो टेवटो है जो आपने देखो जहाँ की पुआई करवाना चाहो वहाँ की पुआई करवा सको हो। साथ में ही जहाँ टेवटो में थाने दिखा दूँ तो देखो कितनी प्यारी डिजाइन है और कितना सुंदर और कितना अच्छो लागन लाग रहे है। आपना तो देखो जब तक ये न पेरा ना स्वाद को नहीं आवे। लो एक चीज और देखो पैर आप रखड़ी और लगाओ, रखड़ी को थे लुक देख सको कि कितनी सुंदर कितनी प्यारी है।
टेवटा की मैं ज्यादा बात करूँ तो यो थे टेवटो देख सको हो। अमहेल की आपा बात करा तो यह अमहेल की चौकी है और ए सारा का सारा जहाँ पिस्सा ही मतलब बहुत ही शानदार जबरदस्त मतलब लागन लाग रही है। और तो सर जय की डिजाइन दिखाशा मैं की मिल जाए बिल्कुल और तो और थे जय के चाहो कि अमेरिकन तनिष्क में आ डिजाइन को नहीं तो थे जो बनवानो चाहो मैंने फोटो दो सैंपल दो मैं सेम टू सेम डिजाइन बनवा के दूंगा थाने लेनो चाहो मैं के लेस को आपने कने खाली 16 ग्राम के अंदर पीस है यो वालो और यो जो पीस आप ट्राई करियो वो 30 ग्राम को पीस है। ठीक तो है। दोनों अलग अलग है जय के डिजाइन जय को वजन थे देखना चाहो हर वजन के हिसाब से आप लगन चीज अवेलेबल मिलेगी आपको। ये यह हसली है ये की भी कितनी प्यारी डिजाइन है। साथ में ही आप बात करा तो ये आर्ट की डिजाइन ही ये टोटल। तो सर जितनी भी मीनाकारी हुआ जितना भी ये डायमंड वगैरह हुई ही ये सब सेपरेटेड है। अच्छा अच्छा ये सब सेपरेटेड ये है। के अंदर को नहीं आवे गोल्ड के वेट में कोनी सबसे बड़ी बात आपने खासियत यूएसपी यही है कि आप मीनो या स्टोन कुछ भी गोल्ड के वेट में खोल लिया। इस साइड आपने पूरा डायमंड कलेक्शन है। तो सर डायमंड में से कि मैं इयररिंग्स देख के आई ही नीचे और भाई रिंग देख के आई तो इजा नेकलेस वगैरह सब इजा आपने सगड़ो नेकलेस वगैरह नेकलेस सेट सब कुछ मिलेगा आपने। ये चूड़ियां मिलेगी डायमंड की ओनली। अच्छा ये डायमंड की चूड़ी हाँ डायमंड की चूड़ियां हैं मंगलसूत्र है डेली वियर में डायमंड को आजकल सब डायमंड मंगलसूत्र पहनने लगा। भाई हैवी मंगलसूत्र तो आप शादी ब्याह में पहन लिया कोई तीज त्योहार पे पहन लिया लेकिन डेली पहनने के लिए हड़कों में डायमंड को मंगलसूत्र चल रहा है। आप सेट देख रहे हो ये सब रियल स्टोन है डायमंड में है सबका सब। अनकी एक्सचेंज वैल्यू भी 100% है। कभी भी एक्सचेंज करवाना हो डायमंड के बारे में सबसे बड़ा मिथ यही है कि आपा ना एक ही वैल्यू को मिले कदे तो आपा क्या ले लिया जी इस सोने की तरह एक डायमंड की वैल्यू भी पूरी 100% बाई बैक में मिल रहा है अपन ने जब कभी भी एक्सचेंज कराओ। और तनिष्क को सबसे बड़ा फायदा ये है कि तनिष्क हमेशा मार्केट रेट पे एक्सचेंज करे ठीक है न कि बिल वैल्यू पे। सपोज करो थे बिल बनवायो थारो 5 लाख को बिल बन्यो 4 साल बाद में थे मैंने 500 पलटवाना आया तो मैं था ने बी टाइम पे अगर डायमंड की रेट 8 लाख रुपया होगी तो मैं 8 लाख के हिसाब से एक्सचेंज करूंगा न कि थारो बिल वैल्यू कमिट करूंगा। तो वो सबसे बड़ा यूएसपी है आपने डायमंड ज्वेलरी खरीदने के लिए। सर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो मैं क्या कर सके ही के थारो प्लान है कोई? हाँ प्लान चलना है ना अपने कने ज्वेलरी खरीदने को तो सबसे बढ़िया प्लान है ये रीवा गोल्डन एडवांटेज के नाम से प्लान है। आप अगर सिस्टमेटिकली ये प्लान के हिसाब से चाल के अगर खरीदारी करो तो थारे बहुत सस्तो पड़े। अब वो सस्तो कहीं वाणी पड़े सस्तो यहाँ वाणी पड़े कि आप 10 किस्ता जमा कराएंगे मैं 10,000 से चला लो या थे 50 से चला लो जाए अभी आपन थान लगा कि मैंने साल भर के अंदर 50 ग्राम गहनों खरीदना है 100 ग्राम खरीदना है 20 हिसाब से मैंने 10 किस्ता में बांट के जमा करना आज से शुरू कर दियो। जी भी दिन थे जमा करा होगा 20 दिन के भाव से थारो गोल्ड कट के मेरे कन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो वो जब भी थे मेरे कन 11 महीने में भी से शॉपिंग कर छो तो जितनो थारो गोल्ड इकट्ठा हो भी गोल्ड पे मैं मेकिंग चार्ज में आधो डिस्काउंट दे देशो। ठीक है। तो मतलब सर कैसे के किस्त होएगी? 10,000 रुपए से चालू हुए और भी के बाद में 10, 20, 15 थारी जितनी इच्छा हुए कि हाँ मैंने 50,000 रुपए महीने का बेड़ा करना है या 20,000 बेड़ा करना है तो 20 हिसाब से बेड़ा कर सको आपने करने 10 महीना जमा करा 10 महीना आरबीआई गवर्न प्लान है इस पर भी आरबीआई की पूरी मॉनिटरिंग रहे तो बी के हिसाब से आपा चाला जी मैंने जो खरीदारी गोल्ड पीसा जमा करा होगा बी रेट के हिसाब से थारो गोल्ड मेरे कट जाओ बिल बने तो अपना मेकिंग में भी प्रोडक्ट पे आधो डिस्काउंट और हो जैसे अगर प्रोडक्ट की मेकिंग 20% है तो 10% कम हो गए तारे 10% ही लाग सी बस। सोचो सबसे बड़ा फायदा यो है। तो मोटो अगर मैं बाजार वाली गणित भी पढ़ाऊं कि कितनो % रिटर्न हो तो यो कम से कम 35 से 40% रिटर्न बना है। ठीक है। इतनो लीगल में इतनो बढ़िया रिटर्न तो मतलब तेज थारो अगर प्लान यो बने कि मैं साल भर बैंक में एफडी करा के यार फिर भी से गहनों खरीद के लाऊं तो भी मैं ब्याज मिलती है 6% ही अठे थाना रिटर्न मिल रही हो सीधे सीधे 30% मिनिमम 30%। मैं तो आज भाई घूमती फिरती भाई तनिष्क को जो शोरूम है स्टोर है बिको ऊपर आ गई ही काफी बार मतलब भाई आज जो रोड है पुलिस लाइन वाली जो या रोड है बिको ऊपर की जहाँ गुजरता लगभग मान लो कि 2-4 दिनों या डली मारो तो 1-2 दिन आनो जानो ही रहे। तो सर हमेशा यह सोचता कि भाई जो तनिष्क का लो शोरूम है पर भी आप जाके ही आवा टाटा को भाई बड़ो ब्रांड है तो आप तो नमक की टाटा को खावा तो जाके तो हमेशा ये सोचता कि जावांगा पर ये एक हिचकिचाहट रहती कि भाई जा तो बहुत बड़ा लोग जाता होगा। तो सर आज मैं फाइनली आगा और भाई धन्यवाद है थाने की मेरे साथ में जुड़या कि तो जनता ने जागरूक करने का काम कर रहे हो बिल्कुल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने सवाल को जवाब है वो मिलो है तो मन तो बहुत अच्छे हो जाए लाग्यो। राम राम सा धन्यवाद।